Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the government scheme which is known as the Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana. सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है क्या। ये एक बेसिकली एक गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। वो किस लिए लॉन्च करा है, ये हमारे जो भी किसान भाई होते हैं उनके प्रॉफिट के लिए, उनके जो भी कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये अबाउट द स्कीम क्या है, द गवर्नमेंट रिलीज्ड, अभी ये जो स्कीम है वो पहले ही लॉन्च किया गया था। अभी इनका क्या है, 16th इंस्टॉलमेंट अंडर द प्रधानमंत्री किसान थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, किसान के अकाउंट में, खाते में डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र होती है, कुछ अमाउंट पर एनम, और वो कुछ कुछ इंस्टॉलमेंट में होती हैं, लाइक 1 ईयर में 3 इंस्टॉलमेंट, समथिंग लाइक दैट। सो हम आगे पढ़ते हैं क्या है ये। ये एक बेसिक एक छोटी सी वीडियो है, जो कि एक सारा सार बता देगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, लाइक कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना होता क्या है। और पेपर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो भी चीज़ें पेपर के पर्सपेक्टिव से मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, जो कि इट्स अ काइंड ऑफ कीवर्ड, जो कि आपको पेपर तक याद भी हो और चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर भी हो। सबसे पहले यहाँ पर है कि पेपर में बहुत पूछा जाता है कि किस तरीके की स्कीम है, कौन स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। एंड पर्पस क्या था इसको लाने का, टू सप्लीमेंट, लाइक पर्पस क्या था, टू सप्लीमेंट द फाइनेंशियल नीड ऑफ ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड फैमिलीज। ठीक है, कि जितने भी मतलब मेन पर्पस यही था कि जिनके जो फार्मर्स है, जिनके पास अपनी लैंड है, वो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए इन प्रोक्योरिंग द वेरियस इनपुट्स एंड ऑल्सो डोमेस्टिक नीड्स। कि भाई अपनी जो भी उनकी डोमेस्टिक नीड्स है, और जो भी किसान जो खेती करती है उसमें जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए किया गया। तो इसमें क्या गया कि बेनिफिशरीज क्या होंगे, जितने भी क्राइटेरिया क्या है कि बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है ये है ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स, कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपनी ज़मीन है, राइट, वो सब इसके लिए एलिजिबल है। इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या होता है कि 6,000 पर मंथ गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, 2,000 ईच एवरी 4 मंथ्स। लाइक हर 4 महीने के बाद किसान के खाते में 2,000 रुपये क्रेडिट किए जाते हैं, राइट। और इसी तरीके से ये साल का 6,000 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। देन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने पढ़ा कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन को वो करने के लिए किया गया है। टू प्रोवाइड द इनकम सपोर्ट टू ऑल द लैंड होल्डिंग्स एलिजिबल फार्मर फैमिलीज। ठीक है, उसके लिए दिया गया है। देन उसके बाद इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, वो चीज़ तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देखना कि साइलेंट फीचर्स क्या क्या है। इसमें सबसे पहले है कि लैंड रिकॉर्ड्स मैंडेटरी है, कि इसके लिए जो 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 भी फार्मर्स एलिजिबल होंगे उनके लिए ये मैंडेटरी है कि उनको क्या होगा, जो भी उनके पास ज़मीन वो बता रहे हैं पैसे लेने के लिए, उनका रिकॉर्ड्स होना चाहिए। एक्सेप्शनल फॉर द फॉरेस्ट रिवर, कि जो फॉरेस्ट की ज़मीन होती हैं या फिर जो भी जंगली ज़मीन होती है वो नहीं चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड द झारखंड विच हैड द सेपरेट प्रोविजन फॉर द लैंड रिकॉर्ड मेड। और इसमें एक चीज़ और बताया गया कि जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, राइट, जैसे बिहार, झारखंड, सो इट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इनके लिए क्या है कि जो लैंड के रिकॉर्ड्स के लिए जो प्रोविज़न बनाया गया वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द ऑल अदर स्टेट्स, राइट। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशरीज क्या है, कि भाई ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी गवर्नमेंट्स, लाइक जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को रिकॉर्ड को चेक करना, वेरीफाई करना, देन सेंटर को बताना। एंड स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्टेट्स को देखना, राइट। देन उसके बाद है सेल्फ रजिस्टर्ड मैकेनिज्म। क्या होता है कि आप अपने मतलब किसी अपने आप ही आप इस चीज़ों के लिए, इस स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। उसका क्या प्लेटफॉर्म है, एक तो गवर्नमेंट ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करा, पीएम किसान, राइट।
पीएम किसान एक मोबाइल एप्लीकेशन है। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लॉन्च करा है, पीएम किसान पोर्टल एंड द कॉमन। ये अपने मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हो। ये पोर्टल पे जाके जो हमारे सीएससी सेंटर होते हैं, आप उनके द्वारा, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में साइबर कैफ़े भी बोलते हैं, आप उनसे ये चीज़ें फिल करवा सकते हो। देन उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, ये अभी रिसेंटली इसके लिए रिगार्डिंग भी न्यूज़ आई थी कि किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को दिया जाता है, टू बी गिवन टू ऑल द पीएम किसान बेनिफिशरीज, उनको दिया जाता है इस स्कीम के तहत। एंड प्रोवाइड देम अ शॉर्ट टर्म लोन फॉर द क्रॉप्स एंड द एनिमल फेसिंग री लाइक रेनिंग एट अ मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑफ द 4% टाइमली रीपेमेंट, कि इसमें मैक्सिमम जो इंटरेस्ट होता है वो 4% होता है। अगर टाइमली रीपेमेंट करते हो आप तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कौन कौन से जो फार्मर्स फैमिली होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, इट मीन्स एक्सक्लूड होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो उनमें होते हैं ये फार्मर, ये उनमें होते हैं फार्मर एंड द प्रेजेंट होल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी अगर वैसे लोग जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड फॉर्मर एंड द प्रेजेंट लेजिस्लेटिव मिनिस्टर एट द 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, लाइक पहले हो या अभी हो, तो अगर वो किसी भी तरीके से अगर लेजिस्लेटिव से कनेक्ट हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। थर्ड, ऑल पर्सन हु पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, कि जितने भी पर्सन हैं अगर वो इनकम टैक्स पे करते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। फिर उसके बाद इसमें प्रोफेशनल्स, जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। उसके बाद ऑल सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट पीएससी, जो पब्लिक सेक्टर जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, सो उसमें से जितने भी रिटायर होंगे या फिर जो सर्व कर रहे होंगे गवर्नमेंट को, वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। देन उसके बाद जितने भी पेंशनर हैं हुज मंथली पेंशन इज़ 10,000 और मोर, कि जितने भी पेंशनर हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है और उनका जो पेंशन का अमाउंट है 10,000 से ज़्यादा है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन उसके बाद लास्ट है ये ऑल इंस्टीट्यूशनल्स लैंड होल्डर, कि जितने भी इंस्टीट्यूशनल्स, इट मीन्स जितने भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉमर्शियल लैंड है, तो उसमें क्या है, वो इनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। देन नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, वो आप एक बार चेक कर देख लीजिए कि इसमें क्या प्रिवेंशन ऑफ द डाइवर्जन ऑफ द फंड्स, कि किस तरीके से जो फंड्स होते हैं उसका डाइवर्जेंस होता है। सो फिजिकल वेरिफिकेशन मॉड्यूल होता है, 5% ऑफ द बेनिफिट्स एवरी, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशंस एंड इनकम टैक्स पे वेरिफिकेशन। सो ये 3 तरीके के वेरिफिकेशंस होते हैं फंड को डाइवर्स करने के लिए। एक तो फिजिकल देखा जाता है, फिर उसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद इनकम टैक्स पे ही वेरिफिकेशन होता है कि हाँ आपने आपके आधार कार्ड इनकम टैक्स से रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर आपने इनकम टैक्स पे कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और आपने नहीं करा है सो इट मीन्स यू आर एलिजिबल टू दिस स्कीम एंड यू कैन गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस स्कीम, राइट। एंड सेकेंड इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है। इसी के साथ साथ एक जब भी कोई गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करती है तो उसको मैनेज करने के लिए एक यूनिट बनाती है, एक कमेटी बनाती है कुछ मेंबरों की। तो उन्होंने ये बनाया है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया है, लाइक इस्टेब्लिश द एट द सेंट्रल लेवल, कि ये केंद्रीय लेवल पर इस्टेब्लिश किया जा गया है। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग टू द स्कीम, and state governments may also consider setting up a dedicated project management unit। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल ने इसको चलाने के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम को बनाया है, और वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितने भी मॉनिटरिंग करने के लिए, चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे इस चीज़ों को कंसिडर करके वो अपनी एक टीम बना सकती है, राइट। उसके बाद ग्रीवेंसेस रिड्रेसल क्या होता है, कि ग्रीवेंसेस इट मीन्स होता क्या है कि अगर आपने स्कीम के रिगार्डिंग अप्लाई करा, इनकेस कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सो उस चीज़ के रिगार्डिंग एनी ग्रीवेंसेस रिसीव बाय द ग्रीवेंसेस रीएड्रेसल कमिटी शुड बी प्रीफरेबली डिस्पोज्ड विद इन द 2 weeks। जितने भी अगर आप कोई कंप्लेंट रजिस्टर करते हो उनके पोर्टल पर जाके, सो वो 2 week के अंदर वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये इनकी पॉलिसी है।
एंड एक्सक्लूजन्स क्या है, बेनिफिशियरीज ऑफ द हाई इकोनॉमिक स्टेटस शैल नॉट बी एलिजिबल। लाइक अगर आप इकोनॉमिक लाइक फाइनेंशियल आपकी जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी खासी है, आप अच्छे खासे फाइनेंशियल चीज़ों में हैं और आपकी जो वेल्थ है वो सही है, सो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सो गाइज़ ये एक छोटी सी वीडियो थी स्कीम्स की जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, और ये पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि पेपर में किसी भी गवर्नमेंट पेपर में या किसी भी चीज़ों के को लेकर ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मैं अभी मैंने यही स्टार्ट करा है कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं जो पेपर में आ सकती हैं, वो ब्रीफ में छोटे छोटे वीडियोज़ में मैं लेके आऊँ, ताकि आप इसको देख भी सकें और जल्दी मतलब ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट ना करना पड़े और टू द पॉइंट आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर भी कर देना भाई, क्योंकि अगर आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और थोड़ी सी चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और सो आप लोगों से ही कहना है, अगर अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल सपोर्ट करना। धन्यवाद।